ओम शांति चेतन भाई जी। शांति ओम शांति। आज हम 18 जनवरी 2005 की अव्यक्त वाणी रिवाइज कर रहे हैं जी। 18 जनवरी बाबा का स्मृति दिवस है। विशेष ब्रह्मा बाप की तो सभी को विशेष स्मृति रहती है जी। बाबा के गुण और कर्तव्य की और बाबा के साकार पालना की बहुत याद आती है उस समय। तो आज विशेष बाबा कहता है कि जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करो। जी जी। हाँ। मुक्ति और जीवन मुक्ति दो शब्द है। दुनिया में मुक्ति मोक्ष को कहते हैं। मोक्ष को ही वो मुक्ति समय माना आत्मा परमानेंट मुक्त हो जाए जन्म मरण के चक्र से ही, ये भक्ति वाली मुक्ति है। लेकिन बाबा कहते हैं ऐसे परमानेंट तो मुक्त मैं भी नहीं होता हूँ। मैं भी ड्रामा में पार्ट बजाने के लिए सृष्टि पर आना ही पड़ता है मुझे एक बार। तो उस प्रकार का मोक्ष तो नहीं है, लेकिन बाबा कहते हैं तुमको जीवन मुक्त स्थिति बनानी। और जीवन मुक्त माना जीवन में रहते मुक्त। तो ये जीवन मुक्त स्थिति भी बाबा कहते हैं संगम पर ही बनानी है। सतयुग त्रेता में स्वर्ग में देवताएं जीवन मुक्त है, लेकिन वहाँ उस चीज़ का कोई आभास नहीं है। लेकिन उसका अनुभव जो है बाबा कहते हैं वो संगम पर ही तुमको करना है। जीवन में रहते विकारों से, बुराइयों से, कमी कमजोरियों से, मन के बंधनों से, संस्कारों के बंधनों से जो मुक्त स्थिति है उसको बाबा कहता है जीवन मुक्त स्थिति। और उसी से फिर आत्मा को अतीन्द्रिय सुख की, शांति की, आनंद की अनुभूति हो सकती है। तो आज विशेष बाबा ने इसी बात पर जोर दिया है कि जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करो और आत्माओं के लिए मुक्ति, जीवन मुक्ति के दाता बनो। और उसके लिए बाबा ने खास एक टिप दिया। बाबा ने कहा कि मूल बात है जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करने के लिए कि देह भान से मुक्त बनो। जब तक देह भान में है तब तक जीवन मुक्त स्थिति का कभी भी अनुभव नहीं कर सकते। और इसके लिए बाबा ने खास कहा कि मन, बुद्धि, संस्कार पर ऐसी कंट्रोलिंग पावर हो, मन पर ऐसी कंट्रोलिंग पावर हो कि जैसे स्थूल कर्मेंद्रियों को, जैसे हाथ को ऐसे करना है, पैर को ऊपर करना है, गर्दन इधर कर, ये हम कितना सहज कर लेते हैं। या जहाँ जैसे जिस प्रकार स्थिति में रखना है रख सकते हैं। लेकिन बाबा कहते हैं मन को भी ऐसे ही रखो। मन में ऐसी ऊपर कंट्रोलिंग पावर हो जैसे स्थूल कर्मेंद्रियों के ऊपर, उसको जब चाहे, जहाँ चाहे और जितना समय चाहे एकाग्र कर सको। तो ये बाबा ने विशेष इस बात पर जोर दिया कि मन को एकाग्र करने की शक्ति को बढ़ाओ। और विशेष अभ्यास चेक करो कि मैं कितना समय देह से न्यारा, देह भान से न्यारा रहता हूँ। क्योंकि बाबा ने कहा कि समय के खेल जो है वो अचानक के खेल बहुत तीव्र गति से और भी आगे बढ़ते जाएंगे। और इसके लिए ही मेन बात है कि एकाग्रता शक्ति। और बाबा ने कहा एकाग्रता की शक्ति होगी तो दृढ़ता की शक्ति भी आएगी, और दृढ़ता की शक्ति से सहज सफलता भी मिलेगी। इस प्रकार बाबा ने विशेष इस पुरुषार्थ के लिए खास ध्यान खिंचवाया। और फिर बाबा बहुत रहम दिल से, क्योंकि बाबा सारी आत्माओं की पुकार, जैसे दुख दर्द की पुकार बाबा के पास पहुंचती है, तो बाबा कहता है बच्चे थोड़ी रफ्तार अभी तीव्र करो, आराम वाली नहीं, तीव्र गति से आत्माओं का दुख दर्द समाप्त होगा। आपके तीव्र पुरुषार्थ से ही आत्माओं का, तो उनके ऊपर बाबा कहता है अभी रहम की छत्र छाया डालो। इस प्रकार से बहुत सुंदर, माना रहम का इतना सागर जैसे। तो इस प्रकार से बाबा ने, तो मैं चाहूँगा कि अभी आप मुरली पर विस्तृत रूप से प्रकाश डालें। ओम शांति। ओम शांति। आज 20 अप्रैल 2025 की मुरली रिवीजन कर रहे हैं। भले अप्रैल मास है, लेकिन मुरली के आधार पर हम 18 जनवरी का अनुभव करेंगे। जैसे अव्यक्त मास होता है, अव्यक्त बाप दादा का स्मृति दिवस होता है, तो हम आज साक्षात सामने ब्रह्मा बाबा को सामने नज़रों में रखकर ये मुरली का रिवीजन कर रहे हैं। क्योंकि ये पूरी मुरली ब्रह्मा बाबा के चरित्र पर आधारित है। जैसे बाबा ने पुरुषार्थ किया, जैसे अपनी जीवन को बनाया, जीवन मुक्ति का स्वयं यहाँ पर अनुभव किया,
तो बाबा आज हम लकी और लवली दोनों प्रकार से हम बच्चों को देख रहे हैं। और ये जो स्नेह का दिन होता है, समर्थी दिवस होता है, तो कैसे बाबा स्नेह का सागर, शिव बाबा तो स्नेह का सागर है, लेकिन ब्रह्मा बाबा भी स्नेह के सागर के समान, तो कैसे स्नेह में समाया हुआ अनुभव स्वयं करते थे और अन्य आत्माओं को कराते थे। तो ये जो परमात्मा स्नेह है, अलौकिक स्नेह है ना, और स्नेह ने ही हम सभी ब्राह्मण आत्माओं को बाप का बनाया है। जो स्नेह की शक्ति बहुत बड़ी शक्ति है, और स्नेह के आधार पर परमात्मा खजानों के मालिक बनते हैं। और जब मालिक बन जाते हैं परमात्मा खजानों के, तो सहज विजयी बन जाते हैं माया पर। और बाबा ने कहा यदि हम मालिक बन जाते हैं, सर्व खजाने हमारे अधिकारी में हो जाते हैं, तो सर्व खजानों की गोल्डन चाबी मिल जाती है। तो सर्व खजानों की गोल्डन चाबी का की जो बाबा ने बताया है वो है मेरा बाबा। और जैसे हमने मेरा कहा, जैसे मेरा होता है ना, जहाँ पर वो अधिकार होता है, मेरा तभी कहते हैं कि जिस पर अधिकार होता है। कोई भी गाड़ी है या मकान है या कोई वस्तु है या व्यक्ति है, क्या कहा जाता है? मेरा है। तो उस पर अधिकार होता है व्यक्ति का। तो भगवान को तो याद करते हैं, लेकिन हम भगवान मेरा है यदि ये बन गए तो उसके वर्षे के अधिकारी बन जाते हैं, सर्व प्राप्तियों के अधिकारी बन जाते हैं। तो बाबा कहते हैं सर्व प्राप्तियों के अधिकारी से संपन्नता आती है, सर्व शक्तियाँ आती है, समर्थ बन जाते हैं, मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा बन जाते हैं। तो दिल गीत गाता है, अप्राप्त नहीं कोई वस्तु ब्राह्मणों के खजाने में। तो ये जो स्मृति दिवस है, ये समर्थी दिवस है। और जो ब्रह्मा बाबा ने जो पुरुषार्थ किया वो बाबा आज बता रहे हैं कि कैसे आदि देव जो ब्रह्मा बाबा हैं उनकी कैसे शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा एक होकर हम आत्माओं को कैसे संपन्न बनाने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। कैसे हम ब्राह्मण बच्चों को देख किस ऊंची दृष्टि से देखते हैं, हर्षित होते हैं और ये अनुभव करते हैं, माना हम आत्माओं को देख के, हम आत्माएं शायद अपने आप को देखकर या दूसरी समीप आत्माओं को देखकर इतना हम अनुभव नहीं करते जो परमात्मा हम आत्माओं को देखते हैं जिस नज़रों से। भाग्यवान मेरे बच्चे हैं, कोटों में कोई आत्माएं हैं, है ना। बाप दादा तो कहते हैं बाप दादा जो है हमेशा कहते हैं कि मस्तक में चमकता हुआ सितारा देखते हैं। इतना बाबा ऊंची नज़रों से देखते हैं। तो ऐसा जो ब्रह्मा बाबा हैं जिनकी कितनी बड़ी जवाबदारी है, जैसे कहा ना मुक्ति, जीवन मुक्ति और सहज राजयोग जीवन क्या चीज़ है, वो स्वयं अपने जीवन से बनाया। जब हमारी कितनी जवाबदारी होगी, ज़्यादा से एक घर की होगी, कितनी होगी, लेकिन स्वयं ब्रह्मा बाबा की पूरे विश्व को परिवर्तन करने की जिम्मेवारी, विश्व सेवा की जिम्मेवारी का ताज बाबा ने जो दिया था। राज तिलक दिवस का बाबा ने कहा है, और परमात्मा विल करने की जो दिन था ये भी दिन था। लेकिन बाबा दादा ने हम बच्चों को निस्वार्थ सेवा के लिए, विश्व सेवा के लिए बनाया है। लेकिन बाबा हम बच्चों को कितना निराधार बनाते हैं। निराधार माना किसी चीज़ का आधार ना हो, निस्वार्थ और निराधार। तब हम करण करावनहार की स्थिति, जैसे बाबा करण करावनहार है, हम आत्मा करणहार हैं। तो जब वो स्थिति रहती है तो हमारे में निमित्त और निर्माण भाव आता है, और जब निमित्त और निर्माण भाव स्थिति हो जाती है तो जो देह भान का मैपन है वो खत्म हो जाता है। यदि देह भान का मैपन यदि खत्म हो जाता है तो हम जीवन मुक्त का अनुभव करने लगते हैं। और बाबा ने कहा जीवन मुक्त बनने का ये अनुभव है केवल हम सत्युग की दुनिया में जाकर, सत्युग की दुनिया में तो होंगे ही, वहाँ पर जीवन में रहते भी हर प्रकार से मुक्त होंगे। ना कोई प्रकार का कोई टेंशन, ना कोई आगे का पढ़ाई का, ना कोई किसी प्रकार का कोई चिंता फिकर, ना भविष्य की चिंता, ना पीछे का गम, ना वर्तमान का कोई शोक, ऐसा कुछ नहीं होगा। तो ऐसे ही बाबा कहते हैं ये जो संगम युग चल रहा है, संगम युग जीवन मुक्त
अनुभव करने का समय चल रहा है, ये अलौकिक आनंद में रहने का समय चल रहा है। तो ऐसा जो संगम युग का समय है, जो बाबा कई बार कहते हैं कि यहाँ का एक एक सेकंड भी वर्ष के बराबर कहा जाता है, क्योंकि इतनी प्राप्ति है, अथाह प्राप्ति है, जो हम स्वप्न में भी नहीं सोच सकते थे। तो बाबा कहते हैं ब्रह्मा बाबा की इतनी बड़ी जवाबदारी, जो कर्म करते हुए कर्म से बंधन से मुक्त रहे और कमल गृहस्थ व्यवहार में रहते, सबके साथ रहते, कमल फूल समान न्यारे रहे, और इतने बड़े परिवार को और कितनी आत्माओं के जीवन को बनाने की जवाबदारी, अन्य आत्माओं को परमात्मा के साथ योगी बनाने की जवाबदारी, फरिश्ता सो देवता बनाने की जवाबदारी, इतनी बड़ी जवाबदारी होते हुए भी अपने आप में जीवन मुक्त का अनुभव किया, बेफिक्र बादशाह रहे। तो और हमारी कितनी जवाबदारी, हम लोगों को कई बातों में कितनी चिंता हो जाती है, कितना फिक्र में रहते हैं। ये बात है, आज एक छोटा विभाग भी संभालते हैं तो ये बात है, वो बात है, कितनी बातें आती हैं। लेकिन बाबा जो है बेहद में रहते थे, बेहद में रहना हमें सिखा रहे हैं। तो हमें भी कैसे बेहद में रहना चाहिए, ये बात आई गई, बात को अलग और अपने आप को अलग, तब कमल पुष्प समान रहते हैं। इसे तो ब्रह्मा का जो कमल आसन दिखाते हैं ना, ब्रह्मा को भक्ति में भी कमल आसन पर दिखाते हैं। तो बाबा कहते हैं जीवन मुक्त का अनुभव इसी समय में करना है, और ये अभी इस अभ्यास की बहुत बहुत आवश्यकता है। और जीवन मुक्ति के मास्टर दाता बनने की जो विधि बाबा ने बताई है, सेकंड में देह अभिमान का अभ्यास यदि हम मुक्त होने का अभ्यास करेंगे तो इसकी तब कंट्रोलिंग पावर आएगी। तो बाबा ने कहा जैसे हमारी जो स्थूल कर्म इंद्रियाँ होती हैं, हम जहाँ चाहे जहाँ जितना समय चाहे वो स्थान में लगा सकते हैं या कार्य कर सकते हैं। तो ऐसे ही हमारी सूक्ष्म मन बुद्धि संस्कार, ये तीनों जब एक डायरेक्शन में चलते हैं तब स्थिति एक रस होती है। नहीं तो मन कुछ कहता है, बुद्धि अलग कहती है, संस्कार हमारे अलग काम करते हैं। तो कहते हैं ना, आज मेरा मन नहीं कर रहा है, अरे मेरा है तो अधिकार है ना, तो मेरा अधिकार क्यों नहीं, मेरा है तो मेरे अधिकार में चलना चाहिए। कहते हैं ना मेरा मन, दुनिया में कहता है मन जीत सो जगत जीत, इतनी बड़ी बात है। तो बाबा कहते हैं अभी ये अभ्यास करना है कि हमारा मन, जैसे मन मना भो का मंत्र बाबा ने जो दिया है ना, जितना समय चाहें जहाँ चाहें, चाहे हम सूक्ष्म वतन में लगाएं, चाहे स्थूल वतन में कार्य अर्थ लगाएं या मूल वतन में लगाएं, है ना। चाहे बाबा ने तो ये भी कहा कि भाई स्थूल में भी, जैसे हम सेंटर पर रहते हैं, कोई बाहर रहते हैं, विदेशों में रहते हैं, तो सेकंड में मधुबन की सैर, और जितना समय चाहें जहाँ चाहें वो अनुभव कर लें। केवल ऐसा नहीं मन से चले गए, मजबूरी से चले गए, बाबा ने कहा है नहीं, एकदम दिल से। और जब मन लगा लेते हैं तो बहुत उसका अनुभव करते हैं। जैसे कई बार ये होता है कि भाई हम कोई बात हम सामने वाले की सुन रहे हैं लेकिन हमारा मन कहीं और है, बिल्कुल, तो सुनते हुए भी नहीं सुनाई देता है, देखते हुए भी नहीं देख पाते सामने वाला कब गुजर गया। हाँ, होता है, हमारा मन बुद्धि या चिंतन कुछ अलग चल रहा है। तो बाबा ये कहते हैं कि अभी हमारी ये स्थिति, क्योंकि हमें ये तीनों अनुभव करना है, सूक्ष्म निराकारी स्थूल दोनों का, अभी तीनों का बातों का अनुभव करना है, तब एकाग्रता की शक्ति आएगी। और जहाँ एकाग्रता आ जाती है वहाँ दृढ़ता स्वतः आ जाती है। तो बाबा कहते हैं अभी अपने भाई बहनों का ज़्यादा दुख देखने के का सहन नहीं करना है, क्योंकि कितनी आत्माएं दुखी हो रही हैं। अपने पुरुषार्थ को तीव्र जरूर बनाना है। आज बाबा ने फॉरेनर से भी मिलते हुए कहा कि अपने रफ्तार को बहुत तीव्र बनाना है। विश्व कल्याण करीब, आज फॉरेनर से बाबा मिल रहे थे तो डबल पुरुषार्थ के बारे में बाबा कहा, और डबल रफ्तार से सेवा करना है ये भी कहा, पुरुषार्थ करना है। और विश्व कल्याण का जो टाइटल बाबा को मिला है, ये बाबा स्वयं पर डबल फॉरेनर्स को देख के बहुत खुश होते हैं। और डबल फॉरेनर्स की विशेषता बाबा ने बताई कि सच्ची दिल है। तो बाबा कहते हैं यदि हमारे मन में, बाबा ने एक और अभ्यास ये दिया है कि 1 मास का एक होमवर्क भी दिया है कि 1 मास ये अनुभव करें कि हम मन और बुद्धि को जहाँ चाहें जब चाहें कितना समय लगा सकते हैं,
जिसको यदि हम अनुभव करते हैं, अभ्यास करते हैं, तो बाबा ने कहा बाबा प्राइज भी देंगे और प्राइज अविनाशी प्राइज देंगे। तो बाबा ने कहा अपने आप को अभी हद से निकाल कर बेहद में लगाना। बेहद की दृष्टि जैसे ब्रह्मा बाबा की थी, शिव बाबा तो है ही बेहद का, लेकिन ब्रह्मा बाबा साकार में रहते हुए भी सब बातों से कैसे न्यारे रहे, वो पूरी ये स्मृति दिवस की जो मुरली है, और हम इस मुरली को जितनी बार पढ़ते जाएंगे बहुत अच्छा हम बच्चों को अव्यक्त बनने का एक प्रेरणा और स्वयं स्वतः हम अनुभव करते हैं कि जैसे 18 जनवरी आती है और अव्यक्त मास शुरू होता है तो ऑटोमेटिक हमारी स्थिति अव्यक्त होती जाती है। और 18 जनवरी के दिन तो 1% भी पुरुषार्थ नहीं करना पड़ता, बाबा के स्नेह में, बाबा के प्यार में जैसे खो जाते हैं, बाबा की याद स्वतः बनी रहती है, वो वायुमंडल सा बन जाता है। चाहे सेंटर पे रहने वाले हैं, मधुबन में रहने वाले हैं, इतना अनुभव। तो ये जो बाबा की मुरली आज माना ज्ञान सरोवर के उस समय में 10 वर्ष भी हो गए थे, वो भी बाबा ने बताया कि ज्ञान सरोवर बनने से कितनी VIP IP की सेवा शुरू हुई है, नया कुछ सेवाएं शुरू हुई, विंग्स की सेवाएं की माना बढ़ोतरी हुई, और ज्ञान सरोवर वालों से भी बाबा माना उनको मुबारक दे रहे थे कि कितनी सेवाएं कर रहे हैं, सेवाओं के निमित्त बन रहे हैं। तो ये बाबा की मुरली थी। आज का वरदान भी बहुत अच्छा है कि सभी को ठिकाना देने वाले, है ना, रूहानी ठिकाना। कोई घर देने का ये बात नहीं है किसी को, वो तो है ही है स्थूल में, लेकिन रूहानी ठिकाना, बेचारे भटक रहे हैं, मन से भटक रहे हैं, तो उनको रूहानी ठिकाना देने वाले रहम दिल बाप के बच्चे, रहम दिल भाव। तो बाबा कहते हैं आत्माओं को हम परमात्मा का परिचय देकर, परमात्मा का ज्ञान सुनाकर, परमात्मा के अपने घर जाने का जो परिचय है वो दिखाकर सबको रहमदिल बनकर सबको बने। क्योंकि जैसे कोई घर में आता है तो यदि उसको पानी ना पूछा जाए तो ऐसी बाबा कहते हैं तो माना वो अच्छा नहीं लगता है उन बातों को, कि अच्छा नहीं माना जाता है। कोई घर में आया पानी चाय पानी भी नहीं पूछा जी, है ना। तो ऐसा ही बाबा कहते हैं जो भी संबंध संपर्क में आते हैं तो ये परमात्मा परिचय का पानी हम उन आत्माओं को दें, क्योंकि उन अभी प्यासी हैं आत्माएं। भले वो सुनना नहीं चाहती है, देखना नहीं चाहती, लेकिन जिस आत्मा को जो चीज़ की आवश्यकता है वो समझकर हमें दे, उसको कहता है रहमदिल बन। और बाबा ने स्लोगन में भी कहा है, यथार्थ वैराग वृत्ति का सहज अर्थ है हम जितना न्यारा उतना प्यारा। हम अनुभव करते हैं प्रैक्टिकल में कि हम प्यारा बनने का पुरुषार्थ करते हैं व्यक्तियों से, माना अन्य लोगों से प्यारा, लेकिन बाबा कहते हैं न्यारा बनने का पुरुषार्थ करेंगे हम जितना, माना अलौकिकता में न्यारा। ऐसा नहीं कि भी न्यारा बन जाना मैं किनारा कर लेना, ये बात नहीं है। न्यारा बनना मतलब उनके स्वभाव संस्कार के कर्म बंधन से न्यारा बन जाना। और भी एक बात चेतन भाई जी, न्यारा अब खुद ही अपने देह से भी न्यारा पर, ये भी है, क्योंकि और जब हम देह से न्यारे होते हैं तो इन सब बातों से स्वतः न्यारे हो जाते हैं। और बेहद में जितना रहेंगे, आत्म स्मृति में जितना रहेंगे, उतना न्यारापन स्वयं। और न्यारापन यदि हमारा हो जाता है तो हमने अनुभव किया है कि जितना हम न्यारेपन में रहते हैं, स्थिति में रहते हैं, उतना हम सर्व का प्यारा स्वतः बनते जाते हैं। ये प्रैक्टिकल हमारी जो दादियाँ हैं, किसी का प्यारा बनने की कोशिश किया, न्यारा रहे, परमात्मा का प्यारा रहे, दिव्य गुणों से प्यार में रहे। लेकिन सभी के, चाहे बीकी आए नॉन बीकी आए, सब उनको इतना प्यार से सुनते और याद करते थे कि कैसे अनुभव करते, तो वो न्यारापन की स्थिति। तो अभी हमें भी बहुत न्यारा बनने का अभ्यास करना है। अभी बाबा ये चल रहा है व्यक्ति सारा कंबाइंड स्वरूप का, अलग अलग रीति से बाबा हम बच्चों को रोज़ समझाते हैं। कई बार कहते हैं आत्मा और शरीर जैसे कंबाइंड है, और मैं और मेरा बाबा जैसे कंबाइंड है। ये बाबा यदि हम ऐसा अनुभव करते जाते हैं तो सहज मायातीत बन जाते हैं। करण करावन हार की स्मृति रहती है, तब हम निमित्त और निर्माण बन पाते हैं। तो ये बाबा अलग अलग विधि से कंबाइंड कैसे रहें, ये बाबा रोज़ अनुभव करा रहे हैं। क्योंकि जब कंबाइंड होंगे शिव और शक्ति, तब हम बेहद का कार्य कर सकेंगे, तब अपार खुशी में रह सकते हैं, अपार बेहद के विश्व को परिवर्तन करने का कार्य कर सकते हैं। अकेला नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हम अकेले रहते ये हो गए, अकेला हो गए हर प्रकार से व्यक्ति।
भले हैं, सब साथ में हैं, लेकिन एक संस्कारों से कहो, नेचर से कहो, अलग अलग हो गए। तो ये थी प्यारे बाबा की मुरली, बहुत रमणीक भी है, गुह्य भी है, स्नेह में समाने वाली भी है, समर्थ बनाने वाली भी है, ब्रह्मा बाप समान बनाने वाले की मुरली है, और जीवन मुक्त, जीवन में रहते हुए जीवन मुक्त बने, श्रेष्ठ पुरुषार्थ कराने वाली मुरली। ओम शांति।